अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ज़रूर ब ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हम उर्दू ज़बान के मशहूर मुसन्निफ़ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की एक मशहूर कहानी अबू खां की बकरी पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने जर्मनी में आला तालीम हासिल की और जामिया मिलिया इस्लामिया बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के 100 साला जश्न पर हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज हम शुरू करते हैं अबू खां की बकरी। तो आप गौर से सुनिए। हिमालय पहाड़ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। इससे बड़ा पहाड़ दुनिया में कोई नहीं है। हज़ारों मील चला गया है और ऊंचा इतना है कि अभी तक उसकी ऊंची चोटियों पर कभी कभार कोई हिम्मत वाला आदमी पहुंच पाता है, वो भी जैसे बस ढैया छूने को। उस पहाड़ के अंदर वादियों में बहुत सी बस्तियां भी हैं। ऐसी एक बस्ती अल्मोड़ा भी है। अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे, उनका नाम था अबू खां। उन्हें बकरियां पालने का बहुत शौक था। अकेले आदमी थे, बस 1-2 बकरियां रखते थे। दिन भर इन्हें चराते फिरते, उनके अजीब नाम रखते। किसी का कल्लू, किसी का मुंगिया, किसी का जो गोजरी, किसी का हुक्म। उनसे न जाने क्या क्या बातें करते रहते और शाम के वक्त बकरियों को घर में लाकर बांध देते। अल्मोड़ा पहाड़ी जगह है, इसलिए अबू खां की बकरियां भी पहाड़ी नस्ल की होती थीं। अबू खां गरीब थे, बड़े बदनसीब। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तोड़ाकर रात को भाग जाती थी। पहाड़ी नदी बने बदे घबरा जाती हैं। ये बकरियां भागकर पहाड़ में चली जाती थी। वहाँ एक भेड़िया रहता था, वो उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है कि न अबू खां का प्यार, न शाम को दाने की लालच उन बकरियों को भागने से रोकता था, न भेड़िए का डर। बस शायद ये बात हो कि पहाड़ी जानवरों के मिजाज में आज़ादी की बहुत मोहब्बत होती है। ये अपनी आज़ादी किसी दामों देने को राज़ी नहीं होते। मुसीबत और ख़तरे के बावजूद आज़ाद रहने को आराम व आसाइश के कैद से अच्छा जानते हैं। जहाँ कोई बकरियाँ भाग निकली और अबू खां बेचारे सर पकड़कर बैठ गए। उनके समझ में ना आता था, हरी हरी घास में उन्हें मैं खिलाता हूँ, छुप छपा कर पड़ोसियों के धान के खेत में भी छोड़ देता हूँ। शाम को दाना देता हूँ, मगर ये कमबख्त नहीं ठहरती। अब पहाड़ में जाकर भेड़ियों को अपना खून पिलाना पसंद करती हैं। जब अबू खां की बहुत सी बकरियां यूँ भाग गईं तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब कभी बकरी न पालूंगा। जिंदगी के थोड़े दिन और हैं, बकरियों के कट जाएंगे। मगर तन्हाई बुरी चीज़ है। उन्हें दिन तो अबू खां बकरियों के रहे, आखिर न रहा। एक दिन कहीं से एक बकरी मोल ले आए। ये बकरी अभी बच्चा ही थी, कोई सवा साल की होगी। पहली दफ़ा ब्याही थी। अबू खान ने सोचा कि कम उम्र बकरी लूँगा तो शायद हिल जाए, और जब उसे अच्छे 4 दाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर ये पाड़ का रुख ना करेगी। ये बकरी थी बहुत खूबसूरत। उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद, बाल लंबे थे, छोटे छोटे काले काले सींग ऐसे मालूम होते थे किसी ने आबनूस की काली लकड़ी उस पर खूब मेहनत से तराश कर बनाई हो। लाल लाल आँखें, तुम देखते तो कहते कि अरे ये बकरी तो हमने ले ही ली होती। ये बकरी देखने में ही अच्छी थी, मिजाज की बहुत अच्छी थी। प्यारे अबू खां का हाथ चाटती थी, दूध चाहे तो कोई बच्चा दो ले। न लात मारती थी, न दूध की बर्तन गिराती। अबू खां तो बस उस पर लट्टू हो गए थे। उसका नाम चांदनी था और दिन भर उससे बातें करते रहते थे। अपने चचा घसीटा खां का किस्सा उसे सुनाते, कभी अपना अल्लाह बख्शे मामू नत्थू खां का। अबू खां ने ये सोच कर कि बकरियां शायद मेरे घर से तंग आंगन में घबरा जाती हैं, अपने इस बकरी चांदनी के लिए नया इंतज़ाम किया था। घर के बाहर एक छोटा सा खेत था,
और उसके चारों तरफ उन्होंने न जाने कहाँ कहाँ से कांटे जमा करके डाले थे कि कोई उसमें न आ सके। इसके बीच में चांदनी को बांधते थे और रस्सी खूब लंबी रखी थी और खूब इधर उधर घूम सके। इस तरह चांदनी को अबू खां के यहाँ खासा ज़माना गुजर गया और अबू खां को यकीन हो गया कि आखिर को एक बकरी तो हिल गई, अब न भागेगी। मगर अबू खां धोखे में थे। आज़ादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल से नहीं मिटती। पहाड़ और जंगल में रहने वाला आज़ाद जानवरों का दम घर के चार दीवारों में घुटता है तो कांटों से घिरे हुए खेत में भी उन्हें चैन नसीब नहीं होता। कैद से एक से थोड़े दिन के लिए चाहे ध्यान बढ़ जाए, मगर फिर पहाड़ और जंगल याद आते हैं और कैदी अपनी रस्सी तुड़ाने की फिक्र करता है। अबू का ख्याल ठीक न था कि चांदनी पहाड़ के सिवा हवा भूल गई है। एक दिन सुबह सुबह सूरज अपने पहाड़ के पीछे ही था कि चांदनी ने एक पहाड़ की तरफ नज़र की। मुंह में जुगाली की वजह से चल रहा था, रुक गया और चांदनी के दिल में कहा, वो पहाड़ की चोटियाँ कितनी हसीन हैं, वहाँ की हवा और यहाँ की हवा का क्या मुकाबला। फिर वहाँ उछलना कूदना ठोकरें खाना और यहाँ हर वक्त बंधे रहना, गर्दन में 8 पैर का ये कमबख्त रस्सी। अरे घेरों के गधे और खच्चर भरे चुगले, हम बकरियों को तो ज़रा बड़े मैदान चाहिए। इसका ख्याल आना था और चांदनी अब वो पहली चांदनी न थी। न उसे हरी हरी घास अच्छी लगती थी, न पानी मज़ा देता था, न अबू खां की लंबी दास्तानें उसे भाती थी। दिन पर दिन दुबली होने लगी, दूध घटने लगा, हर वक्त मुंह पहाड़ की तरफ रहता और रस्सी को खींचती और अजीब दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाती। अबू खां समझ गए कि न हो कोई बात ज़रूर है, लेकिन समझ में नहीं आता था कि क्या है। एक दिन सुबह अबू खां ने दूध तोड़ लिया तो चांदनी ने उसकी तरफ मुंह फेरा और अपनी बकरियों वाली ज़ुबान में कहा, अबू खां मियाँ, मैं अब तुम्हारे पास रहूँगी तो मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी, मुझे तुम पहाड़ी में चले जाने दो। अबू खां बकरियों की बोली समझने लगे थे। चिल्ला कर बोले, या अल्लाह, ये भी जाने को कहती है, ये भी। और मारे सदमे की मिट्टी की लुटिया जिसमें दूध धो रहा था हाथ से गिरी और पाश हो गई। अबू खां वहीं घास पर बकरी के पास बैठ गए और निहायत गमगीन आवाज़ से पूछा, क्यों बेटी चांदनी, तू भी मुझे छोड़ना चाहती है? चांदनी जवाब दिया, हाँ अबू खां मियाँ, चाहती तो हूँ। अरे तो क्या तुझे चारा नहीं मिलता या दाना पसंद नहीं? बनिए ने घुन्ने दाने मिला दिए हैं क्या? मैं आज वही दाना ले आऊँगा। नहीं मियाँ, मुझे दाने की कोई तकलीफ़ नहीं, चांदनी ने जवाब दिया। तो क्या फिर रस्सी छोटी है और लंबी कर दूँ? चांदनी ने कहा, इससे क्या फ़ायदा? तो फिर आखिर बात क्या है, तू चाहती क्या है? चांदनी बोली, कुछ नहीं, बस मुझे पहाड़ में जाने दो। अबू खान ने, अरे कम नसीब, तुझे ये भी खबर है कि वहाँ भेड़िया रहता है, जब वो आएगा तो क्या करेगी? चांदनी ने जवाब दिया, अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं, उसे मार दूंगी। हाँ ज़रूर। अबू खां बोले, भेड़िए तो तेरे सींगों ही का असर होगा, वो तो मेरी कई बकरियां हड़प कर चुका है, उसकी सींग तो तुझसे बड़ी थी। तो तू कल्लू को जानती थी? वो यहाँ पिछले साल थी। बकरी गाय की थी, हिरन, काला हिरन। रात भर सींगों से भेड़िए के साथ लड़ी, मगर फिर सुबह होते उसने दबोच ही लिया और खा गया। चांदनी ने फिर कहा, अरे बेचारी कल्लू, मगर खैर अबू खां मियाँ, उससे क्या होता है, मुझे तो तुम पहाड़ में जाने ही दो। अबू खां कुछ झिंझलाए हुए बोले, या अल्लाह, ये भी जाती है, मेरी एक चहेती बकरी और कमबख्त भेड़िए के पेट में जाती है, मगर नहीं, मैं उसे ज़रूर बचाऊंगा। अब वो तेरा इरादा मालूम हो गया। अच्छा बस तुझे कोठरी में बांध दूंगा, नहीं तो मौका पाकर चल देगी। अबू खां ने आकर चांदनी को एक कोने की कोठरी में बंद कर दिया और ऊपर से जंजीर चढ़ा दी, मगर गुस्से और झुंझलाहट में कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई, उधर चांदनी उचक कर खिड़की से बाहर ये जा वो जा। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या पूछना था। पहाड़ पर पेड़ उसने पहले ही देखे थे, लेकिन आज उनका ही रंग था। ऐसा मालूम होता था कि सब के सब खड़े हैं, उसे मुबारकबाद दे रहे हैं, मगर फिर हम आ मिले। इधर उधर सिवती के फूल मारे खुशी के खिलखिला कर हंस रहे थे। कहीं
ऊंची ऊंची घास उससे गले मिल रही थी। मालूम होता था कि सारा पहाड़ खुशी से मुस्कुरा रहा है और बिछड़ी हुई बच्ची के वापस आने पर फूला नहीं समाता। चांदनी की खुशी का हाल कोई क्या बताए। ना चारों तरफ कांटों की बाढ़, न खूंटा, न रस्सी और चारा। वो जड़ी बूटियों की अबू खां गरीब बावजूद अपनी सारी मेहनत और शफकत से न ला सके। चांदनी कभी उधर उछलती, कभी उधर, यहाँ से कूदी, वहाँ से फांदी, कभी चट्टान पर है, कभी खड्ड में, इधर ज़रा फिसली, उधर संभली। एक चांदनी के आने से सारा पहाड़ में रौनक सी मालूम होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे अबू खां की 10-12 बकरियाँ छूट कर यहाँ आ गई हूँ। एक दफ़ा घास में मुंह मारकर जो ज़रा सा सर उठाया तो चांदनी की नज़र अबू खां के मकान और उसके कांटे वाले घेर पर पड़ी। उसे देखकर चांदनी खूब हंसी और दिल में कहने लगी, या खुदा, कोई देखे तो कितना ज़रा सा मकान है और कैसा छोटा सा घेर। या अल्लाह, मैं इतने दिन उसमें कैसे रही। मैंने आखिर समाती कैसे। पहाड़ की चोटी पर से उस नन्ही सी जान को नीचे की सारी दुनिया हेच नज़र आती थी। चांदनी के लिए ये भी कभी अजीब दिन था। वो दोपहर तक इतनी उछली कूदी कि शायद सारी उम्र इतनी उछली कूदी न होगी। दोपहर ढलने से उसे पहाड़ की बकरियों का गल्ला दिखाई दिया। गले की बकरियों ने उसे खुशी खुशी अपने पास बुलाया और उससे हाल अहवाल पूछा। गले में जो उन बकरियों में थे, उन्होंने चांदनी की बड़ी खातिर तवाज़ की, बल्कि उसमें एक बकरा ज़रा काले काले रंग का जिस पर सफ़ेद पट्टे थे, वो चांदनी को भी अच्छा लगा और दोनों बहुत देर तक इधर उधर फिरते रहे। उनमें न जाने क्या क्या बातें हुई और कोई तो था नहीं। एक चश्मा पानी का बह रहा था। उसने सुनी होंगी कभी कोई वहाँ जाए और चश्मे से पूछा तो शायद कुछ पता लगे, और फिर क्या खबर, ये चश्मा कभी शायद न बताए। एक दिन की बात दूसरे से कहना अच्छी बात नहीं। खैर, बकरियों का गल्ला तो न मालूम किधर चला गया। वो जवान बकरा भी इधर उधर घूमकर अपने साथियों में जा मिला। चांदनी को अभी आज़ादी की इतनी आरजू थी कि उसने गले के साथ होकर भी अभी से अपने ऊपर पाबंदियां लेना गवारा न किया। फिर एक तरफ चल दी। शाम का वक्त, ठंडी हवा चलने लगी। सारा पहाड़ लाल सा हो गया और चांदनी ने सोचा, अभी से शाम। नीचे अबू खां का घर और कांटों का घेरा दोनों कोहर में छुप गए थे। नीचे कोई चरवाहे अपने बकरियों को बाड़ में बंद करने के लिए ले जा रहे थे। उनकी गर्दन की घंटियां बज रही थीं। चांदनी इस आरजू को खूब पहचान रही थी। उसे सुनकर उदास सी हो गई। होते होते अंधेरा होने लगा और पहाड़ों में एक तरफ आवाज़ आई, खूं खूं। यह आवाज़ सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। दिन भर एक दफ़ा भी उसका ध्यान उधर न गया था। पहाड़ के नीचे से एक सीटी और बिगुल की आवाज़ आई। ये बेचारे अबू खां थे जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सुनकर चांदनी फिर लौट आए। उधर से ये कह रहे थे, लौट आ। उधर से दुश्मन जान भेड़िए की आवाज़ आ रही थी। चांदनी की जेब में कुछ आई कि लौट चले, लेकिन उसे खूंटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों का घेरा याद आया और उसने सोचा कि उस ज़िंदगी से यहाँ मौत की अच्छी। आखिर सीटी और बिगुल की आवाज़ बंद हो गई। पीछे से पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए सीधे खड़े हुए और आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। भेड़िया पहुंच गया। भेड़िया ज़मीन पर बैठा था। नज़र बेचारी बकरी पर जमी थी। उसे इत्मीनान था, जल्दी न थी। खूब जानता था कि अब कहाँ जाती है। बकरी ने जो उसकी तरफ रुख किया तो ये मुस्कुराए और बोले, ओह, अबू खां की बकरी, खूब खिला मोटा किया है। ये कर उसने अपनी लाल लाल ज़बान अपने नीले नीले होठों पर फिरी। चांदनी को कल्लू का किस्सा याद आया जो अबू खां ने बताया था और उसने सोचा, क्यों ख्वामखा रात भर लड़कर सुबह जान दूँ, अभी क्यों न अपने को सुपुर कर दूँ। लेकिन फिर ख्याल आया कि अपना सर झुकाए, सींग को आगे किया और पैंतरे बदलकर भेड़िए के मुकाबिलाई के बहादुरों का यही शेवा है। कोई ये न समझे कि चांदनी अभी बिसात न जानती थी और भेड़िए की ताकत का अंदाज़ा उसे न था। वो खूब जानती थी कि बकरियां भेड़ियों को नहीं मार सकती। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबला करे। जीत हार पर अपना काबू नहीं, वो अल्लाह के साथ है। मुकाबला ज़रूर है। जी मैं सोचती थी कि देखूं मैं कल्लू की तरह रात भर मुकाबला कर सकती हूँ या नहीं। कुछ देर गुजर गई तो भेड़िया बढ़ा। चांदनी ने फिर सींग संभाले और वो हमले किए हैं कि भेड़िए का जी जानता होगा। 10 मरतबा उसने भेड़िए को जी जानता होगा। 10 मरतबा उसने भेड़ियों को पीछे रेल दिया। सारी रात उसी में गुजर गई। कभी कभी चांदनी ऊपर
आसमान की तरफ देख लेती और सितारों से आंखों से कह देती, ऐ काश इसी तरह सुबह हो जाए। सितारे एक एक करके गायब हो गए। चांदनी ने रात के आखिरी वक्त में अपने जोर दुगना कर दिया। भेड़िया भी तंग आ गया था। दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक मुर्ग ने कहीं से बांग दी। नीचे बस्ती में मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आई। चांदनी ने दिल में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपने बस बर मुकाबला किया, अब तेरी मर्जी। मौज़न आखिरी दफ़ा अल्लाह अकबर कह रहा था कि चांदनी बेदम ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके सफ़ेद बालों का लिबास खून से बिल्कुल सुर्ख था। भेड़े ने उसे दबोच लिया और खा गया। ऊपर दरख्त पर चिड़ियाँ देख रही थी। उस पर यह बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। सब कहते हैं कि भेड़िया जीता। एक बूढ़ी सी चिड़िया है जो मिस्र थी कि चांदनी जीती।